स्टूडेंट्स एंड वेलकम क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है और किस तरीके से रजिस्टर की इक्विवेलेंट रजिस्टर या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों देखो, आपने क्या ध्यान रखना है, आपको एक 10th की एक ये वाली इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट में टू टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के होते हैं अभी ये कनेक्शन? टू वेज टू कनेक्ट। पहला होता है सीरीज, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, श्रेणीबद्ध या श्रेणी। दूसरा जो कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल कनेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, एक बार थोड़ा सा कई बार पढ़ने से या देखने से इजी लग जाता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ध्यान करना। जब आप सीरीज कनेक्शन करेंगे तो सीरीज कनेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या है, इन दोनों की इसकी कंडीशन क्या है, सीरीज की क्या कंडीशन है और पैरेलल की क्या कंडीशन है। अगर इन दोनों की कंडीशनें आपको पता है, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे किसके अंदर सीरीज कनेक्शन है और किसके अंदर पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन इजी कनेक्शन है, पता भी चल जाता है कैसे, ये देखना। ये कोई वोल्ट V हो गया, ये कोई करंट I पास कर रहा है, यहाँ से सर्कुलेट कर रहा है। इस रजिस्टर को मैंने मान लिया R1, ध्यान करना, इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया R3। ठीक है जी। इसके अंदर जो वोल्ट या पोटेंशियल ड्रॉप जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में, इसके क्रॉस में क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी V1, ध्यान करना। इधर वाली क्या हो जाएगी? V2। और इधर वाली क्या हो जाएगी? V3। ठीक है जी। सीरीज कनेक्शन के लिए रिस्पेक्टिव में ध्यान करना क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस तरीके से। ये कोई भी रेजिस्टेंस है, ये करंट I हो गया, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप V हो गया टोटल, ये आपका पोटेंशियल ड्रॉप इसके भी अंदर क्या हो गया? V हो गया टोटल। ठीक है जी, इतना क्लियर है। कंडीशन क्या है? पहला सीरीज के लिए ध्यान करना, जो ये वाले सिरे हैं ये जरूर ध्यान रखने हैं आपको। कौन से सिरे हैं? ये वाले, ध्यान करना। ये वाला, ये वाला, ये वाला पहला मान लो, इसका आखिरी, इसका पहला, इसका आखिरी और इसका पहला आपस में क्या हो, एक साथ जुड़े हो, तो ये कनेक्शन कौन सा है? सीरीज कनेक्शन है आपका, ध्यान करना। अगर आपस में ये वाला सिरा ये वाले के साथ, ये वाला इसके साथ और एक ही पोटेंशियल ड्रॉप के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये किसके अंदर बनेगा? सीरीज के अंदर बनेगा, ध्यान करना। दोनों रजिस्टर के अंदर ध्यान करना, पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर? पहली कंडीशन है आपको एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो है, ध्यान करना, करंट फ्लो होएगा इसके अंदर। इस रजिस्टर के अंदर भी ये I करंट जा रहा है, यहां भी I जा रहा है, यहां भी I आ रहा है। तो ये जो करंट फ्लो होगा ये क्या होगा? इसके अंदर सेम होगा, ध्यान कर लेना। दूसरी जो बात होगी इसके अंदर, ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी से अगर आपको ध्यान हो, V इक्वल, ध्यान करना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, V के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? V इक्वल IR। अगर इसका पोटेंशियल क्रॉस निकालना है किसके?
इस रजिस्टर के, तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू किसके आ जाएगा, IR1 के, ध्यान रह जाएगा। V2 किसके इक्वल आ जाएगा, I और R2 के। V3 किसके इक्वल आ जाएगा, I और R3 के। ये ध्यान करना, जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा इजीली से पता चल जाएगा। सीरीज कनेक्शन तो बहुत ही ईजी है, लेकिन पैरेलल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ध्यान करना, बाय ओम्स लॉ क्या करोगे आप, ये तीन प्रॉपर्टी आ गई अपने को। ध्यान रखना, आपको हमेशा जो रेजिस्टेंस या रजिस्टर फाइंड आउट करना है, इसके अंदर अगर आपको दो दिए हुए हैं, सपोज ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकाल लोगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकाल लोगे। मतलब कहने का, अगर आपको इसके अंदर दो ऑलरेडी दिए हुए हैं तो एक आप आसानी से निकाल लोगे। ये चीज जरूर ध्यान रखना, और दो आपको दिए हुए मिलेंगे, ठीक है जी। तो ध्यान करना, इसके अक्रॉस में क्या हो गया, V इक्वल IR, V1 के इक्वल R1, V2 के इक्वल IR2 और V3 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, IR3। तो ओम्स लॉ की कंडीशन आप पुट कर देते हैं। इसके अंदर क्या आएगा देखना, पहले वाले के अंदर जब सीरीज कनेक्शन है तो क्या होगा, V इक्वल टू क्या आ गया, IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। ये क्यों हुआ है, इसको इक्वेशन मान लो चाहे आप, ये तो ओम्स लॉ, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, इसको दूसरी मान लो, और इसको क्या मान लो, तीसरी मान लो। थोड़ा सा हरियाणा बोर्ड के अंदर लेंथी लिखना पड़ता है या ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो इसलिए आप इसकी इक्वेशन बना के थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लिख सकते हो आप। तो ध्यान रखना, इसका वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया, V इक्वल टू, इसके अंदर क्या है I, इसके अंदर भी I और इसके अंदर भी I। ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि जो इसका करंट फ्लो हो रहा है इस सीरीज कनेक्शन के अंदर वो क्या है, सेम है। इस रजिस्टर पे भी सेम है, इस रजिस्टर पे भी सेम है और इस पे भी सेम है। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, I1 प्लस I2 और प्लस में I3। ये ध्यान करना, यहां से क्या कॉमन आ गया, I कॉमन आ गया। तो क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। बहुत ही इजी वाला है ये वाला। तो V बाय क्या आ जाएगा, इस I को यहां ले आओ आप, क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस में R3, ठीक है जी। V बाय I, ध्यान करना, V इक्वल क्या होता है, IR, ठीक है जी। अगर V बाय R आपने लिख लिया तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, V बाय I सॉरी। तो ये R क्या हो गया, R इक्विवेलेंट, ध्यान करना, ये जो R इक्विवेलेंट, मान लो एक कनेक्शन के अंदर तीन जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इकट्ठा लिखने के लिए क्या होगा, R इक्विवेलेंट। जैसे ये कनेक्शन है तो इसके अंदर क्या कर सकते हो, V बाय I इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बड़ा इजी है, और 10th में भी आपने ये कर रखा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपना चैप्टर था उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको आ गया होगा। पहले वाला सीरीज वाला तो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 5 ओम, इसको ले लिया 10 ओम, इसको ले लिया 20 ओम। अब मैंने ये बोल दिया इसका क्या निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे। अगर सीरीज में है तो क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ब्रैकेट में सीरीज लिख दो, चाहे कैसे करोगे, 5 R1 बाई वही फार्मूला पुट कर दो, चाहे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में 10 और प्लस में कितना हो गया 20। तो 20, 30 और 35 ओम, ठीक है जी। और यही चीज़ अगर इसने पोटेंशियल अपने को दे रखा है, सपोज इसका 10 वोल्ट अपने को पोटेंशियल दे रखा है, फिर ये क्या मांगेगा, क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर। अगर ये दोनों चीज़ दे दी है अपने को, रेजिस्टेंस भी दे दी है और प्लस में क्या दे दिया है, हाँ जी वोल्ट V भी दे दिया है। मैंने आपको पहले ही चीज़ बताई है, V इक्वल IR। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो ध्यान करना, हो सकता है आपसे ये पूछ ले, ये चीज़ दे दे, या ये दोनों दे दे, ये पूछ ले। इसके अंदर आपसे क्या पूछा है उसने, करंट फ्लो पूछा है। तो
तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। V कितना दे रखा है आपको, 10 दे दिया। हाँ जी, इसके बाद R इक्विवेलेंट कितना निकल गया अपना, 35। अभी तो आपने किया है ये V बाई आई इक्वल कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो ये इसको क्रॉस ले जाओ चाहे इधर, ये क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आई आ गया। तो कितना हो जाएगा, V बाई आई 10 बाई 35। तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और जो ये आएगा वो क्या आ जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। ध्यान करना, क्यों, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये था अपना सीरीज कनेक्शन। कोई और भी एग्जांपल ले लो। जरूरी आपने ये बात ध्यान रखनी है, जो ये वाला एंड है और ये वाला, ये इसका आखिरी और इसका पहला, ये क्या है, सेम ड्रॉप से जुड़े हूं, या क्या है, जो इनके अंदर बहने वाला जो करंट है वो क्या है, सेम फ्लो कर रहा है। ध्यान करना, करंट की डिवाइडेशन नहीं है यहां पर, इसलिए ये क्या है, सीरीज में कनेक्शन है या श्रेणीबद्ध। श्रेणी से आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सीरियल वाइज इसके अंदर क्या होगा, एडिशन होगा आर इक्विवेलेंट में। अब जो अगला कनेक्शन है अपना वो है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के अंदर देखिए क्या होता है, इसके जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इजीली ये फाइंड आउट हो जाएगा। जस्ट समझाने के लिए ये इतना किया है अपन ने। अगर इसकी थ्योरेटिकल पार्ट करो तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा। वी लेट अस कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस V, वो वाला जब आप पेपर में लिखना है, ध्यान करना। लेकिन यहां पे क्या करना है आपको, सिर्फ समझने के लिए। जब मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा आपने वो करने हैं, ट्राई करने हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, कंडीशन क्या है इसकी, सबसे पहले अपन ने अभी यहां पे किया था, कंडीशन क्या होगी इसकी, इसके अंदर क्या है, करंट जो है, करंट ध्यान करना, करंट क्या है, आई, वो क्या है, हर चैनल पे क्या होगा, अलग होगा, या हर रजिस्टर के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये ध्यान कर लेना। अगर इतना आपको पता है, इसके अंदर पहचान गए आप, तो क्या है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो मैंने एक सर्किट बना लिया, ये वाला ऐसे, ये मैंने कोई भी ले लिया, R1 R2 और R3। ध्यान करना, अब जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान करना, करंट क्या फ्लो कर रहा है, ये I करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक भी I है, ध्यान करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेपरेट हो गया है। देखना, ये वाला I1 मान लिया इसको, यहाँ पे क्या हो गया, I2 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इस ड्रॉप के अगेंस्ट I3 आ गया। यहाँ से क्या है, लेकिन जो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके अंदर क्या है, सेम है। ध्यान करना, एक चीज और ध्यान रखना, इसका जो सिरा है, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, ध्यान करना, सेम अक्रॉस से जुड़ा हुआ है। ध्यान कर लेना, तीनों के तीनों। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। ये पहचानने का बिल्कुल इजीएस्ट तरीका है। तो इसका अगर इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें आप, तो क्या हो जाएगा, वही चीज है, ये कोई भी R1 रजिस्टर ले लिया, ये I करंट हो गया आपका, ये वोल्ट V हो गया। अब वही लेट अस कंसिडर 3 रजिस्टर R1 R2 अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V इक्वल IR से आपको पता ही है। तो इसका क्या निकलेगा, सबसे पहले अगर करंट डिफरेंट है, ये इक्वेशन आपको पता है, V इक्वल IR बाय ओम्स लॉ, ये हर उसमें लिखनी है आपने। जिस कनेक्शन भी आप निकालो उसके अंदर आपने लिखनी है। हाँ जी, इसके अंदर अगर करंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वल टू आई। ठीक है जी, अगर ये इक्विवेलेंट निकालनी है मेरे को तो क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इनटू में क्या हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, आई आ गया। ठीक है जी, तो तीनों के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान करना, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपने। इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, V1 V2 और V3। ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप या कैप है, वो क्या है, सेम है। ध्यान कर लेना। तो देखिए सबसे पहले वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 इक्वल टू कितना है, हाँ जी V1 या V बाई R1, एक ही बात है, क्योंकि टोटल इकट्ठा ही ले लो। चाहे I2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा ये, हाँ जी V बाई
R2 और I3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये V/R3। वही इनको इक्वेशन मान लो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, सेम चीज पुट कर दो। क्या पुट करोगे? V = IR है, तो अगर इक्विवेलेंट निकालनी है, मैंने आपको पहले ही ये बना के दिखा रखा है, तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए? हाँ जी, पहले क्या आ जाएगा V/R1 प्लस V/R2 और प्लस में V/R3। ठीक है जी, तो निकाल लीजिए V/R इक्विवेलेंट अगर आपने निकालना है तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कॉमन ले लीजिए V को, क्या बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। ठीक है जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस V कैंसिल हो जाएगा, तो 1/RE, ध्यान करना कितना बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। यही चीज आपको n नंबर्स के लिए ध्यान करना, अगर ये n रजिस्टर्स जुड़े हो, यहाँ पर और जुड़ा हो, एक दो और जुड़े हो, n के लिए भी ये सेम हो जाएगा, ध्यान करना। तो ये किस इक्विवेलेंट के लिए? ये पैरेलल के अंदर है, ध्यान करना। जब पैरेलल सीरीज के अंदर मैंने क्या निकाला? R इक्विवेलेंट सीरीज के अंदर क्या निकाला था अभी? R1 प्लस R2 प्लस में R3। हाँ जी, पैरेलल के अंदर क्या निकाला है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। यही n नंबर्स के लिए, यही n नंबर्स के लिए। ये चीज आपको क्लियर हुई भी? इसके बाद करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आती है। देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसी को मान लीजिए आप, इसको मान लिया आपने 1 ओम, 1 2 3 से ले लो, ये इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो फाइंड आउट कीजिए, इसके अंदर पुट करनी है आपको R इक्विवेलेंट के अंदर। तो पुट करोगे, देखो हाँ जी 1/R इक्विवेलेंट निकालनी है आपको पैरेलल के अंदर। तो 1/1 प्लस में इसकी वैल्यू 2 है, तो 1/2 प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो इनका एलसीएम निकालिए, कितना आ गया? कितना एलसीएम आ गया अभी? 6 एलसीएम आ गया। तो ये जो गया ये कितने पे चला गया? 6 प्लस 3 और प्लस में 2। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 11 बाय में कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब उल्टा करोगे तो क्या हो गया? 6/11। रिस्पेक्ट में उल्टा करोगे आप इसका तो कितना हो गया? ये 0.545 समथिंग ओम क्या है आपको रिक्वायर्ड आ जाएगा। इसी के अंदर अगर मैंने मान लो आपको 10 वोल्ट वो दे दिया या 15 वोल्ट दे दिया, तो और मैंने कहा भी इसके अंदर करंट फाइंड आउट कीजिए, तो वही आ जाएगा V/R इक्वल कितना आ गया? I आ गया। तो V अपने पास कितना दे रखा है? सपोज मैंने 10 लिया है और R इक्विवेलेंट कितना है आपके पास? 0.545। तो इसको जितना भी मल्टीप्लाई करके आप या डिवाइडेशन करके लाओगे वो एम्पियर में क्या आ जाएगा? आपका करंट आ गया है। ठीक है, तो इतना समझ आया अभी पैरेलल कनेक्शन के अंदर और सीरीज कनेक्शन के अंदर। एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा इससे। सपोज ये R1 है, यहाँ से अलग निकल रही है, ध्यान करना। इस एंड को मान लिया मैंने A, इस एंड को मान लिया मैंने B। ये R1 है, ये R1 था, ये R2 हो गया। करंट I फ्लो कर रहा है इसके अंदर, यहाँ से पोटेंशियल अक्रॉस। मैंने ये पूछा ये कनेक्शन है, ये किसके अंदर है? बताओ बच्चों, किस में है ये? R1 में है। R2 ये जो कनेक्शन है ये किस में है? सीरीज में है या पैरेलल में है? देखिए सबसे पहले इसका ये वाला एंड, इसका ये वाला एंड, इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला सेम पोटेंशियल में मिल रहे हैं। आप ध्यान करना, यहाँ से अगर तो ये किसके अंदर हो गए? सेम वाले किसके अंदर मिलते थे? अरे अगर ऐसे बिल्कुल सीधे में है तो ये किस में है? सीरीज में है। अगर इस तरीके से करंट डिवाइड होकर मिल रहा है तो वो किस में आ जाता था? पैरेलल में। इसके अंदर देखिए यहाँ से करंट I अलग जा रहा है और इस वायर से करंट क्या है? 2 वायर। यहाँ से देखना ये कंफ्यूजिंग है, इसके अंदर 2 वायर आ गई है,
ये पहली वायर है, ये दूसरी वायर है, तो ये कनेक्शन किसके अंदर हो गया? पैरेलल के अंदर हो गया। यही चीज़ें कंफ्यूजिंग करेगी, यही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपके क्या है बोर्ड के अंदर दी जाती है और बच्चे क्या है गलत कर देते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पहचानना है वो किसके अंदर आता है? पैरेलल कनेक्शन के अंदर आता है। एक न्यूमेरिकल आप और करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके यहाँ पे बैटरी लगा लो, चाहे 2 वायर मान लो, 1 या 2 के अंदर 2 वायरिंग के अंदर निकालनी है अपने को, या सीधा निकाल लो, अगर वोल्ट से नहीं सीधा ही पहचान लेंगे। यहाँ तक सपोज ये वाला पॉइंट ए है आपका और ये वाला बी है, क्यों? क्योंकि वोल्ट में फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने इसका मान लिया, ये 3 रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये तो आपको सीधा ही पता चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर 2 रजिस्टेंस और जोड़ दूँ यहाँ पर, हाँ जी, पहले वाले को मैंने दे दिया, मान लो इसको 6 ओम दे दिया, इसको 4 ओम दे दिया, इसको 2 ओम दे दिया, इस वाले को 10 ओम दे दिया, और ऊपर वालों को मान लो 3 ओम दे दिया, 2 ओम दे दिया और 4 ओम दे दिया। बीच वाले को कोई भी मान लो आप सपोज 5 ओम दे दिया, और इसको दे दिया अपन ने 6 ओम दे दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। इसके अंदर दोनों कनेक्शन लगे हुए हैं, ध्यान करना बच्चों। पहले क्या लगा हुआ है? सीरीज भी लगा हुआ है और पैरेलल भी लगा हुआ है। सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या करोगे आप? पहले वाला वही देखिए, सपोज अगर ये वाला इसका एंड है, यहाँ पे ये वाला ये, तो ये जो तीनों के तीनों है, ये किस कनेक्शन में है? अभी सीरीज कनेक्शन में है। किस में है ये? इनको जोड़ दो। ऊपर वाले 3 भी किस में लगे हुए हैं? सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये आपस में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले जो सीरीज है उनको जोड़ दो। पहली ट्रिक इसकी यही है, या इजी वे यही है, जो भी है सीरीज कनेक्शन मिले उसको पहले जोड़ दो आप, जहां से आपका इजी हो जाएगा। तो 6, 4 और 2 कितना हो गया टोटल? ये 12 ओम हो गया आपका। ऊपर वाला देखो 3 ओम, 2 ओम और 4 ओम, ये कितना ओम हो गया टोटल? ये आपका 9 ओम हो गया। ठीक है जी, अब यहां से इसको हटा दो। ये टोटल एक ही इक्विवेलेंट जोड़ दो इसके अंदर। ये कितने ओम का हो गया? 12 ओम था। ऊपर वाला कितने का हो गया? 9 ओम का हो गया। ये 9 ओम का हो गया। ठीक है जी, अब देखिए इन तीनों के इक्विवेलेंट में निकाल लो आप। ये कनेक्शन पैरेलल में है, ये वाला पैरेलल में और ये वाला पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे क्या है? 1/9 प्लस में 1/5 और प्लस में 1/12 हो गया। अभी इनका एलसीएम लोगे कितना हो गया? ये आ गया आपका 180 भी। 180 के बाद हाँ जी 9 पे कितना हो जाएगा? ये 20 पे चला गया। ये कितने पे जाएगा? ये शायद 36 पे जाएगा। और दूसरे वाला कितने पे जाएगा? 15 पे जाएगा। ये 15 आ गया अभी। तो आप टोटल मारो इसका कितना आ जाएगा? 71 आ गया। 71 बाय में 180। हाँ जी, इक्विवेलेंट निकाला कितना आ गया? 180 डिवाइड बाय में 71। तो ये आपका आएगा शायद 2.35 समथिंग ओम आ गया इसका। ठीक है जी, तो अब यहां से इसको मिटा दो। कितना आ गया ये? 2.35 ओम। ठीक है जी, अब देखो ये वाला सिरा इसका, ये वाला सिरा इसका क्या है? सेम। आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, इस तरीके से दिया होगा, फाइंड आर इक्विवेलेंट ए बी, 2 ड्रॉप दे दी, या आपको पोटेंशियल देके दे देगा। तो देखिए निकालिए किस तरीके से आ जाएगा। 2.35 ओम ये है, जोड़ दीजिए। 10 और 6 कितना हो गया? 16 और प्लस 18 हो गया 18 पॉइंट, हाँ जी 35 ओम।
ये आपका क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अगर ये आपको समझ आ गया है तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है अपने, एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। इसकी 30 ओम मान लो, इसको 10 ओम मान लो, और ऊपर वाले को आप मान लो 20 या 40 ओम। इसको मान लिया आपने 20 ओम और इसको मान लिया आपने 40 ओम। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस किसके, ए टू बी के। ध्यान करना। तो किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले आपको पता लगाना है यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, देखना आई यहाँ से गया, इसके अंदर अलग करंट जा रहा है, इसके अंदर अलग करंट जा रहा है। हाँ जी, यहाँ से होते हुए ये करंट अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो फाइंड आउट कीजिए आप, ये दोनों कनेक्शन कहाँ लग रहे हैं आपको? ये किस में है? पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि ये बड़ा और ये बड़ा क्या है, सेम सिरे में मिल रहे हैं। तो 1/10 इसको R1 मान लीजिए, इसको R2, इसको R3, इसको R4। तो कितना आ गया? 1/30। ये कितना आ गया? 30 एलसीएम आ गया। हाँ जी, 3 प्लस में 1, तो ये आ गया आपका 4/30 और 30/4, तो ये आ गया 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा ये। तो इसके बाद आप देखिए अगला जो आएगा, अब इसको सॉल्व कीजिए 40 और 20 वाले को, तो आ जाएगा 1/20 R3 प्लस और 1/40। 40 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो हाँ जी, 1 + 1 कितना आ गया? 2/40। तो कितना आ गया? 40/2 कितना आ गया? 20 ओम आ गया। इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। ये अगर क्लास में होते तो आपको बहुत ईजी आता। क्यों? क्योंकि कॉपी पेन पे करवा के दिखाया जाता। अब लाइव क्लास लग रही है तो इतना पता नहीं चलता इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले समझ आ गए होंगे, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। इसके बाद आते हैं इसके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल, जिसमें आपको पहचानना टिपिकल हो जाता है भी ये सीरीज कनेक्शन में है या पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है बच्चों? तो इसके बाद अगला जो टॉपिक है अपना कनेक्शन इन सेल्स, कनेक्शन इन कैपेसिटर, वो वाला आप इसके बाद अगला टॉपिक दोहराएंगे। तो तब के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से देखते रहिए और पढ़ते रहिए।